इस चीज को रिपीट करती है कि आपके पास अगर कोई सबूत हो मेरे खिलाफ तो दीजिए दीजिए दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। पहला सबूत तो ये है कि जब ये वीडियो बनाने आती थी कभी भी 9 बजे से पहले सुबह सो करके नहीं उठती थी। सुबह 9 बजे से पहले सो के नहीं उठती थी ये बंदी। सारा काम मेरी मिसेज करती थी। पहले होममेड लगी हुई थी, उससे उससे खाना हमको अच्छा नहीं लगता था, तो मिसेज ने कहा कि मैं और सपना मिलकर बना लिया करूंगी। तो ये 9 बजे से पहले कभी सो करके नहीं उठती थी। अब दूसरी चीज ये है कि मैं इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊं, इसके इतने एलिगेशन लगाऊं, आखिरकार मेरी बहू है, मेरा खून उसके पास है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर मैं मुंह ऊपर करके थूकूंगा तो थूक मेरे ही ऊपर गिरेगा। अगर मैं इसकी बदनामी नहीं। करूंगा तो सपना की चलो। बदनामी करूंगा, सपना। इसलिए स्वागत है मेरे मुझसे ज्यादा ना फेसबुक कहलवाए, ऊपर। ना मैं कैसे साइबर हैं के बारे आप में ज्यादा लोग? जानता हूँ। मैं आज अपना सिर्फ काम चला भाई लेता हूँ। ऐसी और मेरे सच्चाई परिवार सामने में आई कोई है ना ज्यादा ऐसा कि कोई टेक्निकल हैंड अब भी नहीं उसके है। बारे और में हम परिवार लोग में क्या बचा ही कौन है? मैं बोले। और मेरी मिसेज और ये मेरे पड़ोसी और जहां जो आसपास के सोचते जो हैं मेरे कि रिश्ते सही मित्र है, हैं, चलो वही भाई बचे हैं, किसी वही मुझे अबला का सांत्वना हम देते लोग रहते हैं। साथ दे अब रहे ज्यादा हैं। मुझसे ना बुलवाए मैं ना। अभी भी कहूंगी कि देखो, अभी हमें प्रॉपर तरीके से पूरी सच्चाई हमें नहीं पता है। बट जितनी भी हमें सच्चाई मालूम चल रही है ना, ये होता नहीं कि हमें एक तरफा कभी भी देख करके नहीं चलना चाहिए। आज आज हम लोग कितने दिन से एक तरफा चीजें देख रहे थे कि सपना के ही थ्रू सारी चीजें हैं, है ना। कभी जान नहीं पाए कि सामने वाले पक्ष का क्या है, और हमेशा हम उनको गलत बोलते रहते थे। क्योंकि भाई इनके साइड से ललकारा जाता था ना कि आप सबूत लाओ, सबूत लाओ। बट ये कहीं ना कहीं चीजें मुझे बहुत गलत शुरू से ही लगती थी। जैसे सपना का आता था वीडियो भाई, चाहे सूरज जी के लिए लाना हो या अपने सास ससुर की वीडियो, अपने ससुर जी के बारे में बताना हो कि उनकी गंदी निगाहें हैं, गंदा नेचर है। आप ये सब चीजें बार बार क्यों लाते हो? आपको भाई सही बात है कि अगर आप घर परिवार में हो, आप अंकल जी ने आगे बोला है यही लाइन कि अगर हम ऊपर थूकेंगे तो हमारे मुंह पे ही आएगा वो, है ना। और देखो उन्होंने क्या किया है कि साइबर में जाकर के खुद उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है कि वो चैनल हमारे पास नहीं है ना। वो चैनल हमारे पास नहीं है। एसपी ऑफिस, थाने पे और एक जगह और उन्होंने नाम लिया है। वो 3 जगह जाकर के उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई है, और शायद अंशु को भी बोला गया है। और एक बहुत बड़ी बात जो आप लोगों ने शायद नोटिस की होगी, सपना की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ एंड वो उसकी डेथ भी हो चुकी है। क्योंकि मैं भी नोटिस कर रही थी, बहुत दिन से गाड़ी नहीं दिख रही थी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जब ये लोग सामान वामान लेने जा रहे थे तो ये ऑटो से जा आ रही थी, जबकि 2-3 लोग जा रहे थे और इनको सामान भी ज्यादा लेना था, है ना। ग्रोसरी का सामान लेना, ग्रोसरी के सामान ज्यादा होते तो भी अपनी गाड़ी से नहीं गई होंगी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इस चीज को। तो ये हुआ था कि ये आगरा गई थी गाड़ी छुड़वाने, और वहीं से उन्होंने स्ट्राइक दिलवाया था अंशु की आईडी पे, है ना। और इन्होंने ये भी क्लियर किया कि जैसे ये पूछती थी कि अंशु को चोट कैसे लगी, चोट कैसे लगी, तो वो भी बताया कि सपना की ही वजह से चोट भी लगी थी अंशु को। तो भाई कभी कभी ना समझ के इतने फेर हो जाते हैं कि हम क्या समझे क्या नहीं समझे, है ना। हम किसी को सोचते हैं कि भाई बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। बार बार हम लोग सपना से कहते थे, सपना तुम अपना सीधा रास्ता चुनो ना, तुम्हारे साथ क्यों ये सारी चीजें होती रहती हैं, क्यों ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता रहता है। बट वो फिर भी कभी किसी की चीजें, कभी किसी की चीजें। सामने वाला तो पब्लिक में आके कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो आप ही पब्लिक को क्यों दिखाना चाहते हो कोई चीज? ये क्वेश्चन मेरा भी हमेशा रहा है, सपना से हमेशा रहा है। जब सूरज जी की वीडियो आई, ऑडियो आई थी, तब भी मैंने ये चीजें बोली थी। जब आपने अपने ससुर जी का नाम लिया था, तो भी ये चीजें मैंने बोली थी कि ये कहीं ना कहीं गलत है। जब सामने वाले लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर क्यों आप कर रहे हो ऐसा? और आपने सच में इतनी बड़ी बात हमसे नहीं बताई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है एंड ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आपने एक बार भी किसी से नहीं बोला, और इतनी बड़ी बात, आपकी गाड़ी थाने में है। खैर, आपकी तो अभी कुछ दिन पहले ही नई नई गाड़ी आपकी आई थी, स्कॉर्पियो आपने ली थी, है ना। और फिर उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। ये तो चलो, खेल तो भाई कोई समझ नहीं सकता कि ये क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है। बट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि द रोड जो चैनल था वो हम लोगों के पास नहीं है, हमारे किसी रिश्तेदार के पास नहीं है। और इसीलिए जाकर के उन्होंने कंप्लेन की, और अंकल ने ये भी बोला है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस करूंगा, और मैं तुम्हें जो तुम्हारे भाई आते थे यहाँ पे चीजें करते थे, मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगा। 500 समथिंग कुछ ऐसा कोई आर्टिकल या जो भी चीजें होती हैं केस में, तो वो चीजें अंकल ने बोली है सपना के ऊपर करने के लिए। और जिस तरीके से आज अंकल ने प्रूफ भी रखा है, अंकल ने प्रूफ रखा है पेपर का,
3 पेज का उन्होंने कंप्लेन किया हुआ है, उसका प्रूफ दिखाया है, साफ सीधी बात। और ये ब्लॉग जो है ये आया हुआ है वही अंकल के जो नेबर है, उन्हीं के ऊपर उन्हीं के चैनल पे ये सारा मतलब आया हुआ है, जो एक वीडियो है उन्होंने ही डाला हुआ है। तो अभी तक हम सोचते थे भाई सपना अबला है, सपना चाहिए ये चीजें, बट कभी सपना ने ये चीज रिप्लाई नहीं दे पाई। उस दिन भी रात में सपना ने ये चीज बोला, जब किसी ने उससे पूछा कि आपने सूरज की वीडियो क्यों डाली, तो उन्होंने बोला कि घर पे मारपीट हो रही थी, लोगों को बुला लिया गया था, मैं कमरे के अंदर बंद थी, और फिर क्या बोलते हैं इस वजह से मैंने डाल दी कि देखो मेरे साथ क्या क्या चीजें होती है। बट यार ये मुझे बहुत गलत लगा। इसका कोई ना जस्टिफिकेशन नहीं होता है कि आप मतलब किसी को गलत बोल दो, किसी के साथ चीजें गलत बता दो कि ये हुआ था, जो इंसान है ही नहीं। सोचो आपने सच में बहुत गलत किया सूरज के साथ, बहुत गलत किया था सपना आपने ये। और ये अगर आपकी पोल या जो चीजें खुल रही है ना, तो ये शायद उसी चीज की देन है कि जो इंसान है ही नहीं आप उसके साथ ये चीजें क्यों कर ले जा रहे हो। आप अंकल को बोलो अगर अंकल गलत है तो। हम नहीं बोलते हैं कि अंकल लोग सही हैं या बहुत सीधे होंगे, कुछ ना कुछ होती हैं चीजें, कुछ ना कुछ जरूर चीजें होती हैं। बट यहाँ आप भी तो गलत साबित हो रहे हो ना, आपको भी तो सोचना चाहिए था ना कि मैं अगर 100 बोलूंगी तो 2 ही आएगा, बट आएगा तो ना। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आप 110% सही हो। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, बट हाँ ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं कोई गलती हमारी जरूर होती है। हम बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। और हर बार कोई भी चीज का प्रूफ आया है तो वो आपकी साइड से आया है। आपने हमेशा दिखाया, आपने अपने इन लॉस को बेकार दिखाया है, आपने अपने हस्बैंड को बेकार दिखाया है। जो चीजें हुई हैं वो आपके साइड से हुई हैं। तो ये कहाँ तक किस हद तक सही था। आज हम भी पूछ रहे हैं, हम आप पे इतना बिलीव किए, हम आपके लिए इतनी वीडियोस बनाए, आपने हमें ही क्यों गुमराह किया। द रॉड चैनल अब तो भाई मतलब जैसे बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कि किसके पास है। अभी भी हमको क्लियर, भले ही ये चले गए हों, थाने में गए हुए हैं कहीं पे भी, बट अभी भी हमें क्लियर नहीं है कि वो किसके पास है। और वो इसलिए गए हैं क्योंकि उस पे भाई हमारी बहू का वीडियो किसी ने डाला है, इसलिए ये साइबर सेल में गए हैं। और कंप्लेन करवाई है द रॉड पे, जो भाई ये शॉर्ट वीडियोस पड़ी थी सपना की, इस चीज के लिए उन्होंने कंप्लेन करवाई है। और आज आकर के सामने उन्होंने ये चीजें बोली हैं कि जिसने भी किया ये बहुत गलत किया है। तो वही बात होगी ना कि चैनल तो है बट खुल नहीं रहा है कि किसके पास है किसके पास नहीं है ये चैनल। आज लखनीत फैमिली भी पूरी सपोर्ट करती है सपना को, बट कोई लिख रहा था कि सपना को मतलब लखनीत फैमिली कर रही है इसीलिए उछल रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अपनी जिंदगी में खुश है, वो बस मिलते हैं, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। ऐसी नहीं है कि हाँ सारा चीज इंसान उसी पे डिपेंडेंट हो चुका है। बट जो भी सच सपना के बारे में आज सच्चाई मालूम चल रही है ना, देर से उठना फिर चीजें, तो भाई हम ये सब चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट बहुत चीजें बुरी लग जाती हैं। ये सही बात है, सपना जब कोई शांत था ना तो उसे शांति रहने देते। हमेशा प्रोवोक आपने किया है, हमेशा कोई भी चीज आपने दिखाया है। वो आपको घर पे मारते थे पीटते थे, जो भी चीजें करते थे वो हम लोग ऑनलाइन नहीं देख पाते थे ना। अब हम क्या सच्चाई समझे। अब हम आपके लिए कैसी किस तरीके की वीडियोस बना दे कि नहीं अंकल वो सही गलत बोल रहे हैं, अब वो भी प्रूफ दे तभी हम लोग कोई चीजें समझे। ये चीज मुझे भी लगता था कि भाई अगर दुख आपको है तो दुख उनको भी तो है। आप अपनी बच्चियों के सहारे जी रहे हो, वो किसके सहारे जिएंगे, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये बात तो मैं पहले भी यही चीजें कहती थी, और उस पे बताओ आप उनके लॉ को गलत बोल दिए, फिर उनके बच्चों को बोल दिए, मतलब है ना जो भी चीजें सब बहुत गलत चली जा रही है ना। हमेशा आप खोलते खोलते चले गए हो हर एक परते। पता नहीं क्यों आपको बोला जा रहा है कि आप सपना सीधे चलो, सपना सीधे चलो, बट सपना को सीधा चलना ही नहीं है। उनको आकर के रिप्लाई ही देना है सबको कि ये देखो प्रूफ, ये देखो प्रूफ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्यों करना, क्यों रिप्लाई करना। इंसान 4 दिन बातें करेंगे भूल जाएंगे। और जब बातें कर रहे हैं कमेंट लिख रहे हैं तो कमेंट लिखने दो, तुम अपना काम करो। बट आज तुमने सब बट आज तुमने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, ये काम करके 10 बार प्रूफ मांग करके। अब बताओ अब पब्लिक को कैसे आप बताओगे, कैसे कहोगे कि नहीं भाई मैं सही हूँ सामने वाला सही नहीं है। अब आप फिर आओगे लाइव, फिर आप रोने लगोगे। तो ये सब चीजें मत करो ना आप। सो गाइस हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू सून। और जैसा भी जो भी चीजें अपडेट होती है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। बट कुछ चीजें सपना ने छुपाई है जो कि सच में बहुत गलत बात है, और हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं। अब हम क्या बताएं कैसे हम साथ दें। थैंक यू सो मच गाइस।